नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी। 24 घंटों में 9,985 केसेस दर्ज, 279 हलाकतें, जुमला अमवात 7,745 हो गई। जुलाई के आखिर तक दिल्ली में कोरोना के केसेस 5 लाख से तजाविज कर जाएंगे, केजरीवाल ने भी किया दावा। चीन की फौजें हिंदुस्तानी इलाके में घुस गईं, वजीर आजम खामोश है। राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस लीडर को खारिजा पॉलिसी पर मालूमात नहीं, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, 5 अस्करियत पसंद हलाक, तलाशी मुहिम में शिद्दत। इस बार अजीमतर हैदराबाद हुदूद में बोनालू त्योहार तकारीब नहीं होंगी, घरों पर मनाने रियासती वजीर की अपील। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 6 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में केसेस और भी बढ़ गए। मरीज के खानदान के फर्द की तरफ से मुबैना हमले के खिलाफ गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का आज भी एहतजाज, मुलजिम को गिरफ्तार करने पुलिस का दावा। सयाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, अफराद खानदान ने किया इंसाफ का मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद आज से पहर 4 बजे तक 73,42,359 तक पहुंच गई। और सऊदी अरब में 783 और यूएई में 283 अमवात की तस्दीक। कवायद पर अमल न करने से सऊदी अरब में अमवात बढ़ने का खदशा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना वायरस के 9,985 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासिरीन की तादाद अब 2.25 लाख से ज्यादा हो गई है। इस दौरान 279 अफराद के फौत होने की भी तस्दीक कर दी गई है। अब मुल्क में महलूकीन की तादाद कोविड-19 से 7,745 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से आज सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 9,985 नए केसेस को मिलाकर मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,76,583 हो गई है, जबकि इस वबा से 7,745 अफराद अब तक फौत हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 1,33,632 केसेस हैं, जबकि 135 यानी कि 1,35,206 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। महाराष्ट्र मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली रियासत है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2,259 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 120 अफराद फौत हुए हैं। इसके साथ वहां पर मुतासिरीन की तादाद 90,787 हो गई है और इस वायरस से महलूकीन की तादाद बढ़कर महाराष्ट्र में 3,290 हो गई है। उधर रियासत में 1,663 अफराद सुबह सेहत भी हुए हैं और सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 42,638 बताई गई है। राजस्थान में 123 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 11,963 हो गई है। हलाकतें 256 बताई गई हैं। उड़ीसा से आज 110 नए केसेस की इत्तला मिली है। रियासत में जुमला केसेस 3,250 बताए गए हैं। एक्टिव केसेस 1,106 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 48 घंटों के दौरान उनका कोई भी मुलाजिम कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के पूना में कोविड केसेस की तादाद 10,000
1012 हो गई है। हलाकतें 442 बताई गई हैं। आंध्र प्रदेश से 136 नए मुस्बित केसेस सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोविड केसेस की तादाद 448 बताई गई है। आसाम से आज मजीद 42 नए केसेस की इत्तला मिली है। उत्तराखंड से आज 23 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। नागालैंड में भी 12 मरीज मुस्बित बताए गए हैं। उधर तमिलनाडु में डीएमके के रुकने असेंबली जे अंबजागन कोरोना वायरस की वजह से चल बसे हैं। चेन्नई के खानगी हॉस्पिटल में उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। चंद दिन पहले ही वो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और उन्हें इलाज के लिए दवाखाने में शरीक कराया गया था। आज सुबह उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैलने वाला है। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने बताया कि 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केसेस दिल्ली में दर्ज हो जाएंगे, जबकि आज 31,000 केसेस दर्ज हुए। 30 जून तक 1 लाख होंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख और 31 जुलाई तक लगभग दिल्ली में 5 लाख तक केसेस पहुंच जाएंगे। कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ी। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वो हैरान है कि चीन के फौजियों के हिंदुस्तानी सरहद में घुस आने के बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरे वाकये पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बताया कि चीन हमारी सरहद पर आ गया है, लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस दौरान वजीर आजम खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस पूरे वाकये में वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शाया की, जिसके कैप्शन में कहा गया कि चीन ने जारहाना मौकफ इख्तियार करते हुए पूरे वादी गुलवान और पंगगांग सू के हिस्से पर अपना दावा बता दिया है। उधर बीजेपी हुकूमत के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के ट्वीट को मज़हक़-ख़ेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कम से कम खारजा पॉलिसी से जुड़े मामलात पर ट्विटर के जरिए सवाल नहीं पूछे जाते। राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने बालाकोट हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी को थोड़ा बहुत खारजा पॉलिसी समझने की जरूरत है। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रियासती हुकूमतों और मरकज से गैर मुकामी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके मकानात रवाना करने के फैसले पर मजदूरों में खुशी की लहर देखी जा रही है। पंजाब के अमृतसर में गैर मुकामी मजदूरों ने रक्स करते हुए जश्न मनाया। मजदूरों का कहना था कि कई दिनों से मजदूर परेशान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे काफी मसरत मिली है। अब हम अपने घर को जा सकेंगे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर चौथे दिन इजाफा हुआ है, जिसके बाद दोनों ईंधनों की कीमतों में 4 दिन में 3% का इजाफा हो चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे के इजाफे के साथ 73.40 रुपए फी लीटर हो गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों में पेट्रोल 2.14 रुपए फी लीटर यानी 3% महंगा हुआ है। हरियाणा के जींद में एक कोविड-19 का कैदी मरीज सिविल हॉस्पिटल से फरार हो गया है। बताया गया है कि उसे जेल से हॉस्पिटल लाया गया था। वो कोविड-19 का मुतासिर था। सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी फरारी का मंजर कैद हुआ है। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मफरूर कैदी की तलाश शिद्दत से जारी है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के सिगुहिन हामा में आज सुबह हुए इनकाउंटर में 5 अस्करित पसंद हलाक हो गए हैं। यह जिले शोपियान में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान चलाया जाने वाला तीसरा अस्करित पसंद मुखालिफ ऑपरेशन था, जिसमें 5 अस्करित पसंद हलाक हुए हैं। इससे पहले 7 और 8 जून को बिलतरतीब रबिन और पिंजोरा के इलाकों में 9 अस्करित पसंद मारे गए थे। इस तरह से जिले शोपियान में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान हलाक होने वाले अस्करित पसंदों की तादाद अब 14 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि शोपियान के सिगुहिन हामा में आज सुबह हुए इनकाउंटर में 3 अस्करित पसंदों को पहले खत्म किया गया, बाद में मजीद 2 अस्करित पसंद हलाक कर दिए गए। अभी तक महलूक अस्करित पसंदों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और बताया गया है कि मुसल्ला इनकाउंटर की जगह से असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। आसाम के तिनसुकिया जिले में वाक़े ऑल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में आग लगने से सनसनी दिखी गई। इस वाक़े में 2 अफराद के फौत होने की तस्दीक कर दी गई है। झुलसी हुई लाशों को दस्तयाब कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी मुकाम वाक़या पहुंच गई हैं। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन आग के बुलंद शोलों की वजह से पूरे इलाके में सनसनी देखी गई। बिहार आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत नाकाम हुई है। रियासत में इंतहाई कम मुआयने किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार के वजीर आला ही बाहर नहीं निकल आते, जबकि दूसरी रियासतों के वजीर आला बराबर बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना था कि बिहार में रहकर भी बाहर ना निकलना अफसोस की बात है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हिंदू मनानी तंजीम की तरफ से मंदिर को खोलने का मुतालबा करते हुए एक पांव पर खड़े होकर एहतजाज किया गया। बाज मंदिरों को बंद भी रखा गया है। इस तनाजुर में हिंदू मनानी की तरफ से यह एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन पर अमल जारी है। बाज इलाकों में पाबंदियां भी आयद की गई हैं। अवाम खुद भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं और ना ही दुकानात खोली जा रही हैं। जगह जगह सिक्योरिटी दस्तों को तैनात देखा गया है। खारदार रुकावटें भी खड़ी की गई हैं। मुकामी अवाम का भी कहना था कि मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता खुलना चाहिए, लेकिन अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। उधर जम्मू के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मोबाइल वैन के जरिए सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। अवाम ने भी इस पहल का खैर मकदम किया है। अवाम कतार में खड़े होकर सब्जियां खरीदते हुए देखे गए। अवाम का कहना था कि बहुत खुशी की बात है कि हमें ताज़ा सब्जियां घर तक पहुंचाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टिड्डों के लश्कर के हमले को देखते हुए इंतजामिया चौकस हो गया है। टिड्डों को भगाने के लिए बर्तन भी बजाए जा रहे हैं। मुकामी इंतजामिया की तरफ से बाज इलाकों में अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। फसलों को होने वाले नुकसान के पेश नजर मौसर इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है।
बिहार में अख्तर इमाम नामी एक शख्स ने अपनी तमाम जायदाद अपने 2 हाथियों मोती और रानी के नाम कर दी है। अपने बच्चों की तरह हाथियों की परवरिश करने वाले शख्स अख्तर इमाम ने बताया कि जानवर भरोसे के काबिल होते हैं, वो इंसानों की तरह नहीं होते। उन्होंने इन हाथियों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वो नहीं चाहते कि उनकी मौत के बाद ये हाथी यतीम हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद जो तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान बताई गई है, हाथियों के नाम कर दी है। उधर गुजरात के छोटे उदयपुर में रिहायशी इलाके की एक बौली में फंसे हुए चीता को निकाल लिया गया है। मुकामी हुक्काम को जब चीते के बौली में गिरने की इत्तला मिली तो एक सीढ़ी को बौली में छोड़ा गया और फिर कुछ देर की मशक्कत के बाद चीता सीढ़ी पर चढ़कर करीबी जंगल की तरफ भाग गया। फिर भी इलाके में चीते की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। मुकामी अवाम में इसे देखकर खौफ का माहौल भी पाया जाता है। अनलॉक मरहे के साथ ही रेस्टोरेंट्स तो खुल गई हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लेकिन रेस्टोरेंट्स और होटल के मालिकान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी तरफ से तो तमाम एहतियाती इक़दाम जारी हैं, लेकिन गाहक नहीं आ रहे हैं। उनका कहना था कि होटल और रेस्टोरेंट्स के जो औकात हैं उसमें इजाफा किया जाना चाहिए। उधर आगरे में पेठा का कारोबार भी इन दिनों खसारे का शिकार है। दुकानदारों का कहना था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके पास फुर्सत नहीं हुआ करती थी, उतने ग्राहक हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और अब ग्राहक भी दुकानात पर आने में वहां पर डर महसूस कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खानगियाने के खिलाफ बैंक मुलाजमीन की तरफ से दिल्ली में एहतजाज किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुलाजमीन ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खानगियाने का मंसूबा तर्क करना चाहिए, इससे कई बैंक मुतासिर होंगे और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। गुजरात के कांग्रेस सरकार ने असेंबली को राजस्थान के एक होटल में ठहराया गया है, लेकिन पता चला है कि 22 के जिमला 3 अरकान असेंबली गुजरात वापस लौट आए हैं। राजस्थान में अबू रोड के एक रिसोर्ट में कांग्रेस अरकान असेंबली को रखा गया था। 3 अरकान असेंबली के वापस गुजरात चले जाने के बाद कांग्रेस के दूसरे अरकान असेंबली को जयपुर के एक होटल मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस ने एक रुकन असेंबली बलदेव ठाकुर से राब्ता तो कर लिया है, जिस पर उन्होंने बताया कि जाती वजूहात की वजह से वो वापस लौट आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी राज्यसभा के इंतखाबात की बीजेपी की हिकमत अमली कार फरमा है। दिल्ली में हुकूमत ने शराब पर आए 70% कोरोना फीस से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। दिल्ली हुकूमत के इस इक़दाम से शराबियों में मसरत की लहर देखी गई। शराबियों का कहना था कि हुकूमत का इक़दाम बहुत ही अच्छा है, पहले ही इससे दस्तबरदार होना चाहिए था। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 178 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 6 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में जुमला हलाकतें अब 148 तक पहुंच गई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 2030 है। सेहतियाब 1742 बताए गए हैं। हैदराबाद में मुतासिन की तादाद 24 घंटों के दौरान 143 हुई है। हैदराबाद में बढ़ते हुए केसेस तशवीश का बायस समझे जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस साल बोनालू त्यौहार की तकारीब मनसूख कर दी गई हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की हदूद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में फैसला किया गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की क़यादत में शहर के वज़रा का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि मनादिर में सिर्फ पूजा होगी, अवाम को घरों में बोनालू त्यौहार मनाने की अपील की गई है। उन्होंने अवाम से ताउन की भी अपील की।
हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मरीज के खानदान के रुकन की तरफ से उन पर मुबैना हमले के खिलाफ आज भी अपने एहतजाज को जारी रखा। बताया गया कि तकरीबन 300 से ज्यादा डॉक्टर्स रात में भी एहतजाज कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक एक कोविड-19 के मुतासिर मरीज के खानदान के रुकन की तरफ से उन पर हमला किया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि मरीज के अफराद खानदान ने उन पर लोहे की कुर्सी से हमला किया है। डॉक्टर्स ने बताया कि जब तक उनकी सलामती के लिए कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बताया गया है कि एक 55 साल शख्स जिसे हल्की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मना करने के बावजूद भी अपना सीपैप निकालकर वॉशरूम चला गया। इस दौरान गुज़िश्ता रात 8:30 बजे उनके कल्ब पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। इसके बाद मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर मुबैना तौर पर हमला किया। हॉस्पिटल के बाहर बैठकर काफी देर तक डॉक्टर्स की तरफ से नारेबाजी की गई। गांधी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डॉक्टर्स अपने हाथों में हमें इंसाफ चाहिए कि नारे दर्ज करदा प्लेकार्ड्स भी थामे हुए नजर आए। दवाखाने के इंतजामिया की तरफ से एहतजाजी डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। वो अपने मुतालिबे पर अटल दिखे गए। डॉक्टर्स गांधी हॉस्पिटल में नीम फौजी दस्तों को तैनात करने और उन्हें मौसर सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा तमाम तिब्बी सेहत के कारकुनों को मौसर पीपी किट्स की फराहमी का भी मुतालबा किया गया। उधर गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर पर हुए हमले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के मादापुर इलाके में मस्तान नगर बस्ती में एक शख्स ने बंदूक निकालकर हलचल मचा दी। बताया गया कि अपनी गाड़ी को रास्ता न मिलने पर कार में सवार शख्स बरहम हो गया और फिर बंदूक निकाल ली। यह भी बताया गया कि मज़कूरा शख्स खुद को हुक्मरान पार्टी का कारकुन बताते हुए वहां के लोगों को धमका रहा था। बाद में मुकामी अवाम की तरफ से पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सयाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की बादीद-ए-नम आखिरी रसूमात ह्यूस्टन में अदा कर दी गई। अवाम की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई। जॉर्ज फ्लॉयड के अफराद खानदान को अश्कबार देखा गया। अमरीका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने भी इस सिलसिले में अपना प्याम रवाना किया। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में शुरका ने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। ताज़ियती तकरीब के दौरान लोग अपने हाथों में जॉर्ज फ्लॉयड की तस्वीर थामे हुए थे। न्यूयॉर्क में भी जॉर्ज फ्लॉयड को याद किया गया। घुटनों के बल बैठकर वहां एहतजाज किया गया। अमेरिका के दूसरे शहरों से भी ऐसे ही एहतजाज की खबरें मिली हैं। वहां पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और सयाफाम अमेरिकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को खराज पेश किया। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में एहतजाज हुआ है। पुलिस की फंडिंग में कमी पर जोर दिया गया। ब्रुकलिन और मैनहट्टन में दर्जनों अफराद ने रैली निकालते हुए नस्ली मनाफरत और पुलिस मजालिम के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। उधर ह्यूस्टन में भी जॉर्ज फ्लॉयड की ताज़ियती तकरीब में उनके भाई ने जज्बाती अंदाज में अपने भाई के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। खानदान के दूसरे लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान न्यूयॉर्क में बच्चों की तरफ से भी सयाफाम जिंदगियां अहमियत की हामिल है इस मौजू पर रैली निकाली गई। कमसिन बच्चे अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे जिस पर नफली यानी कि नस्ली मुनाफरत के खिलाफ नारे दर्ज थे। स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में भी नस्ली मुनाफरत के खिलाफ 5000 से ज्यादा अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। बाज एहतजाजी जॉर्ज फ्लॉयड की तस्वीर थामे हुए थे। घुटनों के बल बैठकर नारेबाजी की गई। फ्रांस की दारकूमत पेरिस में भी सैकड़ों अफराद ने नस्ली मुनाफरत के खिलाफ रैली निकाली और अपने गम गुस्से का इजहार किया। मजारीन अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे जिस पर पुलिस तशद्दुद बंद करो, नस्ली मुनाफरत खत्म करो और मैं सांस नहीं ले सकता जैसे नारे दर्ज थे। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में भी एहतजाज हुआ है। सैकड़ों अफराद ने घुटनों के बल बैठकर अपना एहतजाज दर्ज किया।
उधर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में गुलामों की तिजारत करने वाले 18वीं सदी के एक ताजिर का मुजस्सिमा गिरा दिया गया है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के मेयर ने कहा कि शहर में मौजूद ऐसी सड़कों के नाम को भी तब्दील किया जाए और चाहे से ऐसे मुजस्सिमों को हटाया जाए जो गुलामों का कारोबार करने वालों से मुंसलिक हैं। सादिक खान ने कहा कि उन्होंने कमीशन तश्कील दिया है जो दारुल हुकूमत की अहम अलामतों और मुकामात का जायजा लेगा ताकि शहर में तनु को यकीनी बनाया जा सके। सादिक खान का यह बयान ब्रिस्टल के इलाके में नस्ल परस्ती की मुखालिफत करने वाले मजाहरीन की तरफ से गुलामों के ताजिर एडवर्ड कोल्स्टन के मुजस्सिमे को गिराए जाने के वाक़े के बाद सामने आया। सादिक खान ने कहा कि लंदन में गुलामी से मुताल्लिक़ तारीख रवाबित के साथ एक तकलीफदा हकीकत जुड़ी हुई है। लंदन में मुतनाज़ा शख्सियात के मुजस्समों को हटाने के लिए पिटीशन शुरू की गई है जिसमें रॉबर्ट मेल्गिन का मुजस्समा भी शामिल था जिसे हटा दिया गया। मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और यरूशलेम में पुलिस मुजालिम और नस्ली मुनाफरत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। पुलिस के साथ मुजाहरीन की झड़पें हुई। जॉर्ज फ्लॉयड की हिमायत में नारेबाजी की गई और दीवार पर उनकी तस्वीर को भी वहां पर पेंट किया गया। अब बढ़ते हैं कोविड-19 से जुड़ी दुनिया भर की खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद आज से पहर 4 बजे तक 73,42,359 तक पहुंच गई है। इससे हलाकतें 4,14,124 बताई गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 33,05,892 मरीज हॉस्पिटल्स, क्वारंटीन मराकज में जेर इलाज हैं और आइसोलेशन में भी पाए जाते हैं। इनमें से 54,030 की हालत नाजुक है जबकि 36,19,774 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ब्राजील में बताया गया है कि दुनिया में वो दूसरे नंबर पर है। वहां पर हलाकतों की तादाद 38,498 हो गई है। पेरू में कोरोना से हलाकतों की तादाद 5,738 तक पहुंच गई है। ईरान में जुमला हलाकतें 8,425 हुई हैं। रूस में हलाकतों की तादाद 6,142 तक पहुंच गई हैं। चीन में अभी भी हलाकतों की तादाद जैसा कि बताया जा रहा है कि 4,634 पर ही रुकी हुई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2,255 तक पहुंच गई है। उधर सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,288 नए केसेस और 37 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। सऊदी अरब की वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना वायरस के जुमला केसेस की तादाद 1,08,571 हो गई है। इस वबा से मरने वालों की तादाद 783 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के रुझान के मुताबिक आज भी रियाज दारुल हुकूम में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं और उनकी तादाद 1,099 है। साहिली शहर जिद्दा में 447 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला की तरफ से जिद्दा में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हफ्ते से दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि कवायद पर अमलावरी न होने की वजह से सऊदी अरब में मुसलसल कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,000 नए टेस्ट किए हैं और उनके बाद 528 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इमारात में अब कोविड-19 के जुमला तशखीसशुदा केसेस की तादाद 39,904 हो गई है। इमारात की वजारत सेहत ने कोविड-19 के 2 मरीजों के फौत होने की तस्दीक की है। इस तरह अब इस वायरस से मरने वालों की तादाद 283 हो गई है। यूएई में कोरोना वायरस के मज़कूरा तस्दीक शुदा केसेस में बाने के 22,740 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। उधर अमेरिका में ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और यहां पर हलाकतें भी सबसे ज्यादा हुई हैं। अब तक वहां पर हलाकतों की तादाद 1,14,148 तक पहुंच गई है। इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 20,50,550 तक पहुंच गई है। अमेरिका के हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन मराकज में 11,42,540 मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 16,000 की हालत नाजुक बताई गई है। बरतानिया में भी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 40,883 अमवात अब तक बरतानिया में हो चुकी हैं। दूसरी तरफ यूरोप के दूसरे ममालिक में भी तेजी के साथ कोविड-19 की अमवात बढ़ती जा रही हैं। इटली से जो इत्तलात मिल रही हैं वहां पर हलाकतों की तादाद 34,043 हुई है। फ्रांस में हलाकतें 29,296, स्पेन में हलाकतों की तादाद 27,136 हुई है। जर्मनी में 8,831 तक हलाकतें पहुंच गई हैं। तुर्की में हलाकतों की तादाद 4,729 हो गई है।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक वजीर खारजा कोलिन पावेल पर सख्त तनकीद करते हुए उन पर इराक जंग में अमेरिका को गैर जरूरी तौर पर उलझाने का इल्जाम लगाया है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कोलिन पावेल को इंतहाई मगरूर शख्स करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कोलिन पावेल ने मशरिक़ वस्ता की तबाहकुन जंगों में ढकेल दिया और इराक पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो बड़े पैमाने पर तबाहकुन हथियार रखता है, जबकि इराक के पास ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पावेल एक और मगरूर शख्स हैं और एक दूसरे मगरूर जो बाइडेन को वोट देना चाहते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटों में 9,985 केसेस दर्ज, 279 हलाकतें, जुमला अमवात 7,745 हो गई। दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना वायरस के केसेस 5 लाख से तजाविज कर जाएंगे, केजरीवाल ने भी किया दावा। चीन की फौजें हिंदुस्तानी इलाके में घुस गईं, वजीर आजम कहां है, राहुल गांधी का ट्वीट। कांग्रेस लीडर को खारजा पॉलिसी पर मालूमात नहीं, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, 5 अस्कर पसंद हलाक, तलाशी मुहिम में शिद्दत। इस बार अजीमतर हैदराबाद हुदूद में बोनालू त्यौहार तकारीब नहीं होंगी, घरों पर मनाने रियासती वजीर की अपील। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 6 अमवात की तस्दीक, हैदराबाद में केसेस और बढ़ गए। मरीज के खानदान के फर्द की तरफ से मुबैना हमले के खिलाफ गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का आज फिर एहतजाज, मुलजिम को गिरफ्तार करने पुलिस का दावा। सयाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज वाइट की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, अफराद खानदान ने किया इंसाफ का मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद आज से पहर 4 बजे तक 73,42,359 हो गई। सऊदी अरब में 783 और मुत्तहदा अरब इमारात में 283 अमवात की तस्दीक, कवायद पर अमल न होने से सऊदी अरब में अमवात बढ़ने का खदशा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।